प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य निकालना सीखा था। आज के वीडियो सेशन में प्रत्यक्ष विधि में अगर आंकड़ों को वर्गीकृत करके दिया होगा, मतलब रेंज के आधार पर दिया होगा, जैसे 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके, तो उसका माध्य प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालते हैं हम लोग आज के वीडियो सेशन में सीखने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमको एक चीज़ को जानना है, वो चीज़ होता है हमारा वर्ग चिन्ह। ठीक है, एक होता है हमारा वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल जो होता है यह क्या होता है समझ लीजिए, वर्ग अंतराल। अंतराल का मतलब ये हो गया, जैसे 0 से देता है कहीं कहीं 10, 10 से देगा 20, मतलब एक तरह से मिनिमम वैल्यू देगा और मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पे ये जो 0 से 10 होता है ना, तो 0 को कहा जाता है निम्न सीमा। इसको क्या कहा जाता है, निम्न सीमा। जो कम मान होता है ना उसको कहते हैं बाबू निम्न सीमा। और ये जो अधिक वाला मान होता है, इसमें अधिक वाला मान कौन है, 10 है, तो यह हो जाएगा हमारा उच्च सीमा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें 10 से 20 दिया है तो 10 इसमें निम्न सीमा और 20 इसमें, 40 से 60 दे देगा, 40 से देगा 60, तो सबसे छोटा कौन है 40, 40 हो जाएगा हमारा निम्न सीमा और 60 हो जाएगा हमारा उच्च सीमा। ठीक है, अब देखिए इसके इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह, जिसका उपयोग हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन को बनाने में, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इसका डिफिनेशन क्या होगा तो समझिएगा, वर्ग चिन्ह होता क्या है, तो उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत मान को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। क्या बोलिएगा, उच्च सीमा, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत मान को क्या कहा जाता है बाबू, वर्ग चिन्ह कहा जाता है। वर्ग चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अर्थात इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो, देखो कैसे, दैट इज, अर्थात यहां पे लिखेंगे हम वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा, तो उच्च सीमा, सॉरी निम्न सीमा पहले कर दें, निम्न सीमा फॉर्मूला में उच्च तो उच्च को करी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा और बट्टा में 2। अब ये कहाँ से लिखा हमने, तो देखिए जब भी औसत निकालना होता है तो आंकड़ों को जोड़ लेते हैं और जितनी आंकड़ों की संख्या होती है उससे भाग देते हैं। सेम वही कंडीशन, एक होगा उच्च सीमा, एक होगा निम्न सीमा, दोनों को जोड़ देंगे, कै होगा, एक उच्च एक निम्न, तो 2 बट्टा में 2 हो गया उच्च वर्ग चिन्ह का। यहाँ से आप एक भी कंक्लूजन और निकाल सकते हो। अगर कहेगा कि 0 से लेकर के 10 तक का निकालना होगा तो क्या होगा, 0 + 10 बट्टा में 2, तो ये कितना होगा 10 बटा 2 यानी 5। उसी प्रकार निकालना होगा 10 से लेकर के 20 तक का, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 20 बट्टा में 2 बराबर 10 गो और 20 गो 30 गो बट्टा में 2, यानी ये कितना आ जाएगा 15, ये कटेगा तो आएगा। उसी प्रकार 40 से 60 भी निकाल के चेक कर लेते हैं, 40 से 60 भी निकालेंगे तो 40 और 60 100 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2, 100 बट्टा में 2 क्या हो जाएगा 50। अब समझिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे 40 60 हम लोगों ने एक स्टेप यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ से हमको एक चीज कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, 0 और 10 के बीच का वैल्यू है 5, एकदम बीचों बीच है। 10 और 20 के बीचों बीच वैल्यू है 15, 40 और 60 के बीचों बीच वैल्यू है 50। तो किसी वर्ग अंतराल के सबसे मध्य मान को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्ग चिन्ह कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज आप नोट में भी लिख लोगे, क्या लिखोगे नोट में, वर्ग अंतराल के ठीक मध्य वाले मान को वर्ग चिन्ह कहा जाता है, वर्ग चिन्ह कहा जाता है। ठीक है,
तो आई होप आप लोग वर्ग अंतराल और वर्ग चिन्ह के बारे में पूरा समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। तो पहले आप लोग इसको छोटा सा एक नोट है, इसको आप लोग लिख लीजिए और फिर आते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 14.1 हमारा चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 13 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक, आज हमको 14 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना है और उससे पहले एक 10 नंबर क्वेश्चन बाकी था, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, फिर 10 को देखेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर हमको देखना है 14 से, और क्वेश्चन नंबर 10 भी इसके पहले बाकी है। तो पहले हम लोग 14 समझ लेते हैं, फिर 10 को हम लोग बनाएंगे। 14 में 2 क्वेश्चन है, तो 14 का पहला हमको पहले देखना है। ठीक है बाबू, पहला क्वेश्चन में दिया हमको कुछ वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल। ठीक, बुक में हमारा हॉरिजॉन्टल लेता है ऐसे, लेकिन जब हम लोग बनाते हैं इसको वर्टिकल शेप में बनाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं। एक दिया वर्ग अंतराल और फिर दिया इनकी बारंबारता। बारंबारता को हम लोग FI कहते हैं, सबको पता है। और यहाँ पे हमें XI निकालना है, मतलब वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह जिसको हम XI कह सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए वर्ग अंतराल जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। पहला वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। पहला दिया है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये चीज़ दिया। इनकी बारंबारता भी कुछ दिया होगा बाबू, देखिए क्या दिया है। 14 का पहला 12, 11, 8, 10, 19। पहले की बारंबारता 12, 11, 8, 10 और 19। ठीक, ये चीज़ दे दिया। अब हमको क्या करना है, 19 नहीं 9 है यहाँ पे क्या है बाबू, 9 है। ठीक, अब हमको क्या करना है, वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेना है। तो वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं आपको अभी जैसे बताया था, क्या करेंगे, 0 + 10, 10/2, 10/2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक, उसी प्रकार 10, 20, 30, 30/2 15, या फिर बीच वाला वैल्यू 20 और 30 के बीच में क्या आएगा, 25। 30 और 40 के बीच में क्या आएगा, 35। और 40 और 50 के बीच में क्या आएगा, 45 होगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हमें सिग्मा FI को निकालना होगा, मतलब इन सबको जोड़ देंगे। जोड़िए तो 12, 8, 20, 10, 30 और 30 और ये मिलके 20, 50। ये कितना आ गया हमारा, 50 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, और भी कुछ करते हैं, याद है आप लोग को कुछ प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना मैं सिखाया था आप लोग को। तो यहाँ पे निकालते हैं FI का मतलब क्या हो गया बाबू, FI मतलब इसको इससे गुणा करिए तो 12 पंचे 60, इसको गुणा करिए 15 एकम 15 का 5 हाथ में लगा 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165। इसको गुणा करिए 25 बटे 200, इसको 35 नहीं है 350 और इसको 45 नवा 9 पचे 45 का 5 हाथ में लगा 4 और 9 चौका 36 और 36 4 40, 405। अब इसको भी ऐड कर लीजिए, सिग्मा FI बराबर क्या हो जाएगा, सबको ऐड करिए। तो यहाँ पे 5, 5 10 का 0 हाथ में लगा 1, 1 6, 6 12, 12 12 5 17, 17 और 1 18 का 8 हाथ में लगा 1, 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10 और 1 11, 1100 कितना आ गया, ये 80 आ गया। अब हमको पता है माध्य का सूत्र, लिखेंगे माध्य बराबर, या माध्य को हम लोग एक और चीज जाने थे, x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा FI और बटा में सिग्मा FI। सिग्मा FI का वैल्यू कितना है, 1180 अब बटा में सिग्मा FI का वैल्यू कितना है, 50। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 23 और फिर 5 छक्के 30, 23.6। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इसी प्रकार बनेगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। 14 का दूसरा जिसको आप लोग घर से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है वर्ग, ठीक है, वर्ग अंतराल जिसको आप कह सकते हो। यहाँ पे दिया है इनकी बारंबारता, बारंबारता जिसको हम लोग जनरली FI कहते हैं, ठीक है। पहले हम इसको निकालते हैं, दिया है जो क्वेश्चन में उसी को लिखेंगे। निकालना क्या है, 0 से 20 और 1 से 20 तक है। पहला अंतराल है 0 से 20, फिर है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 तक दिया है, ठीक। इनकी कुछ बारंबारता दी है 5, 8, x 12। तो इनकी बारंबारता है 5, यह 8, यह है x, यह है 12। 5, 8, x 12 और फिर 7, 8 है। इसका दिया है बारंबारता 7 और इसका बारंबारता दिया है 8। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और इसमें कुछ माध्य का वैल्यू दिया है। माध्य दिया है, माध्य बराबर 62.8। यह माध्य का वैल्यू हो गया, ठीक बाबू। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले जो माध्य में हम लोग करते हैं वो चीज यहाँ भी करेंगे। क्या निकालेंगे, पहले तो हमें XI निकालना होगा ना, XI मतलब वर्ग चिन्ह निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको हम कह सकते हैं XI। वर्ग चिन्ह हम लोग निकालते हैं 20 और 0। 20 का आधा कितना होता है 10। इसके बीच का वैल्यू 20 और 40 के बीच का वैल्यू 30। 40 और 60 के बीच का वैल्यू 50। 60 और 80 के बीच का वैल्यू 70 और 80 और 100 के बीच का वैल्यू 90 और 100 और 120 का वैल्यू 110 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है FI का वैल्यू है हमारे पास, XI का वैल्यू भी निकालनी है। तो निकालना है हमें FI XI। FI XI कैसे निकलेगा, देखिए हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 दहिया 50, 8 त्रिका 24 यानी 240। 50 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50x हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 मतलब 840। 7 9 63, 63 माने 630 और 11 8 88, 88 मतलब 880। अब सिंपल से छोटा छोटा वर्क करना है हमको। क्या वर्क करना है, तो एक हमें यहाँ पे निकालना है सिग्मा FI। सिग्मा FI निकालिए। 8 5 8 13 और 13, 8 5 13 और 12 25, 25 और 8 7 15, 25 15 40 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x, क्योंकि x को तो ऐड किया नहीं। अब यहाँ पे भी हमको निकालना होगा क्या, सिग्मा FI XI। सिग्मा साइन क्या डिनोट करता है कि हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है बाबू। और यहाँ पे देखिए जोड़ते हैं हम लोग, इसको छोड़ करके बाकी सबको जोड़ना है। तो इसको नहीं जोड़ेंगे, मतलब जोड़ेंगे लेकिन इधर ये अलग जुटेगा। तो इसको 50x पहले ही कर देते हैं, ठीक। इधर आ जाइए, 0 है तो सब में 0। 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16 और 16 और 8 24। तो 24 का 4 हाथ में लगा 2, 2 और 8 10, 10 6 16 और 16 8 24 और 2 26। ये कितना आ गया 2640। हमारे पास दिया है क्वेश्चन में माध्य का मान 62.8। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI और बटा में सिग्मा F, ठीक है। सिग्मा FI बराबर कितना है 62.8 है। सिग्मा FI XI का मान कितना है हमारे पास 2640, 2640 और प्लस 50x और बटा में सिग्मा FI का वैल्यू कितना है 40 प्लस x और बराबर इधर है 62.8। अब हम लोग इधर वर्क करेंगे, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ध्यान भटकाना नहीं है, ध्यान भटकाओगे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये तो उतना ही आ जाएगा 2640 और प्लस 50x और बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणा करिए तो ये आएगा 62.8 में एक बार 40 से गुणा, एक बार 1 से गुणा। तो 62.8 गुणे 40 से गुणा करेंगे और फिर इसमें x से गुणा करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा 62.8x।
एक्स वाले को एक तरफ बुला दिए, 50x पहले से है, जब वो भी इधर आएगा तो -62.8x हो जाएगा और बराबर इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा और ये 0 से ये 0 कटेगा। अब इसको गुणा करिए, 4 × 8 = 32 का 2 हाथ में लगा 3, 4 दूनी 8, 3 11 का 1 हाथ में लगा 1 और 4 6 24 1 25, 2512 सही है ना। 8 चौका 32 का 2 3 और 4 दूनी 8, 3 11 का 1, 6 चौका 24 1 25 ठीक। और यहाँ पे ये जो 2640 उधर जाएगा तो -2640 होगा ना जी। अब यहाँ पे घटा लीजिए, यहाँ पे 50 में से तो इसको नहीं घटेंगे लेकिन इसमें से घटेंगे, तो इसमें से घटेगा तो आएगा 12.8x है ना। और ये माइनस में बराबर इधर घटा दीजिए, तो इसमें से तो हम इसको नहीं घटा सकते लेकिन इसमें से इसको घटाएंगे, तो 2640 में से हमको घटाना है 25, 12 घटाइए तो 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 6 में से 5 जाएगा 1, 128 इधर आ गया 128। तो x बराबर वो भी माइनस में आएगा ना, माइनस में, तो माइनस से माइनस कटेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट कट करते हैं, तो पॉइंट कट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 128 से 128 खत्म, तो x बटा 10 बराबर इधर बच गया 1, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 10 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, भारी क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक, तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, इधर 14 भी देख लिया था अभी हम लोगों ने, 14 देख लिया, 14 में दूसरा 15 बना लोगे, 16 बना लोगे, 17 में देखो तो 17 भी बन जाएगा, 18 भी बना लोगे आप लोग, 18 तो एकदम आसानी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों एक ही तरफ का है, तो 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, फिर 19 मैं बना दूंगा तो 20 आप लोग घर पे बना लीजिएगा। ठीक, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का नीचे लिखे बराबरता बंटन का माध्य दे दिया है 62.8। मतलब 19 नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले ही एक बात हमें पता चल गया कि ये जो माध्य है इसका मान है हमारे पास 62.8, जो कि पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, मतलब जैसे 10 हम लोगों ने देखा। और कुल बारंबारताओं का योग दिया है 50, तो कुल बारंबारता चलो याद रखते हैं, लुप्त बारंबारता F1 और F2 ज्ञात करें, जबकि वर्ग अंतराल हमारे पास दिया है। तो पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल क्या क्या है। इधर है हमारा वर्ग अंतराल और फिर इनकी बारंबारता दिया गया होगा। वर्ग अंतराल के बाद क्या दिया है वो, बारंबारता दिया है, बारंबारता जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, FI से, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक, चलिए जो जो दिया है उसको लिखते हैं। वर्ग अंतराल का मान कितना हमारे पास देखिए कितने का अंतराल पे, 0 से 20 लेकर के है और 120 तक, मतलब पहला अंतराल है 0 से लेकर के 20 तक, दूसरा 20 से 40, फिर है 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से है 120। ठीक है, इतना चीज़ दिया है। ये थोड़ा सा लाइन हम लोग सीधा बना लें क्योंकि काफ़ी रफ लग रहा है देखने में। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमारे पास क्या दिया है, बारंबारता भी इनकी दिया गया है। बारंबारता है 5 F1 10 F2, ये है 5, ये है F1, ये है 10, ये है F2। ठीक, और उसके बाद क्या दिया है, F2 के बाद 7 8 है, ये दिया है 7 और ये दिया है 8। ठीक है, अब देखिए इधर हम लोग FI दे दिया तो XI निकाल सकते हैं, वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, वर्ग चिन्ह। अब हम लोग क्वेश्चन बनाने लगे, वर्ग चिन्ह में निकालना है हमको XI कैसे निकालते हैं जी, सबको पता है इन दोनों के बीच वाला, तो 0 और 20 के बीच का भाग कितना है 10, 20 40 के बीच का भाग 30, 40 60 के बीच का 50, 60 से 80 के बीच का 70, 80 से 100 के बीच का 90 और 100 से 120 के बीच का 110। ठीक, हम लोग क्या निकालते हैं, FI और इंटू XI, FI मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, 10 पचे 50 और 30 में F1 से तो ये हो जाएगा 30 F1, 50 में 10 से तो 500, 70 में F2 से तो ये हो जाएगा 70
F2, ये 9 सत्ते 63, तो 63 मतलब 630 और 11 8 88 मतलब 880। ठीक है, हम लोग क्या क्या और निकाल सकते हैं, और निकालेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ आई। ये क्या होगा, सिग्मा एफ आई निकालिए। तो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, इसको नहीं लिखना है और इसको नहीं लिखना है, इसको और इसको छोड़ देना है। तो ये क्या है, F1 और जोड़ F2। ठीक है, यहाँ पे 8 7 15, 15 5 20 और 10 30 और प्लस F1 प्लस F2, ये इसका वैल्यू आ गया। पुनः अब हमें इसको भी ऐड करना है। ये क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या हो जाएगा, ऐड करिए। हमको इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, तो छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 F1 और प्लस 70 F2 लिखना पड़ेगा ना। अब देखिए ऐड करिए, 0 है तो 0, 5 3 8 8 16 का 6, यहाँ पे प्लस रहेगा, 6 हाथ में लगा 1, 5 5 और 6 11, 11 8 19, 19 1 20, ये आ गया 2060। ठीक, हमारे पास माध्य का वैल्यू दिया है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ आई का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया है कि योग इनका है 50, बराबरताओं का योग कितना है 50, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 50 बराबर 30 और प्लस F1 प्लस F2। तो यहाँ से हमें निकल जाएगा 50, 30 को इधर भेज देंगे तो F1 प्लस F2 बराबर 50 माइनस 30, दैट्स वाई F1 प्लस आई नहीं होगा यहाँ पे, F1 प्लस F2 बराबर आ जाएगा 20। F1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, F1 बराबर 20 और माइनस हो जाएगा F2, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हमको इधर सॉल्व करना है, इधर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इधर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या दिया है, माध्य का मान दिया है हमारे पास माध्य कितना है, 62.8। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ बराबर 62.8। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया है, 2060 और प्लस 30 F1 और प्लस 70 F2 और बटा में सिग्मा एफ आई का मान कितना है, सिग्मा एफ आई का मान हमको ये नहीं रखना है, सिग्मा एफ आई का मान, सिग्मा एफ आई का मान हमको 50 रखना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 50 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 और बराबर ये होगा 62.8। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो क्या करते हैं हम, क्रॉस गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 2060 और प्लस 30। अच्छा, यहाँ पे 10 कॉमन कर लें, 10 कॉमन कर लेते हैं, सबसे बेस्ट होगा। 10 जब कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 206 प्लस 3F1 और प्लस 7F2 और बराबर हो जाएगा 62। अभी क्रॉस गुणा आप लोग नहीं करिए, क्रॉस गुणा जैसे है ना इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 62.8 और बटा में इधर क्या है 50 है तो 50 रहने देते हैं। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा तो शॉर्ट भी हो गया। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 206 प्लस 3F1 और प्लस 7F2 बराबर 62.8 और गुने 5 होगा ना। अब इधर आते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर बढ़ जाते हैं, इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3F1 प्लस 7F2, 3F1 और प्लस 7F2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणा करिए, 5 बटे 40 है तो 40 का 0 हाथ में लगा 4 और 5 दूनी 10, पॉइंट है तो पॉइंट दे दीजिए, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 का 4 हाथ में लगा 1 और 5 छके 30 और 1 31, ये कितना आ गया 314.0 का वैल्यू कोई होता ही नहीं, 314। ये जो 206 है उधर जाएगा तो माइनस 206 हो जाएगा। 3 इंटू F1 का वैल्यू समीकरण 1 से हम 20 माइनस F2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 20 माइनस F2 और प्लस 7F2 और बराबर घटाइए इनमें से, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 और 30 में से 20 जाएगा तो 10, 108। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर दें 3 से, तो 20 3 60 माइनस 3F2 और प्लस 7F2 बराबर 108।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गो F2 में से 3 गो F2 घटेगा तो 4 गो F2 बराबर 108, और ये जो 60 है इधर जाएगा तो -8, तो 4 F2 बराबर कितना हो जाएगा 48। 4 से कटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, या F2 का मान आ गया हमारा 12। F2 का मान कितना आ गया 12। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में आप लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अगर नहीं लिखोगे तो आप ही बाद में कॉपी पलटोगे ना तो समझ में नहीं आएगा ये कहाँ से लिखें। इतना चीज हो गया, F2 का मान निकल गया, फिर हमें F1 का मान निकालना है। तो इसके नीचे आप यहाँ लिख लोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या चीज हमारे पास, F1 बराबर 20 माइनस F2, F1 बराबर 20 और माइनस है F2, तो 20 है तो 20, और F2 का मान कितना निकाला हमने 12, तो F1 बराबर 20 में से 12 घटेगा 8, तो F1 का मान हो गया हमारा 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दो का आंसर आएगा, F1 का और F2 का, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 1 नंबर में इसको, 2 नंबर में इसको, 3 नंबर में इसको, 4 नंबर में इसको, और लास्ट में सबसे इसको उतार लेना है, ठीक है। अगर आप शुरू समझे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने में। क्वेश्चन नंबर 20 भी बाबू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग घर से बना कर लाइएगा। नहीं बनेगा तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में उसको बना देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद, 21 का बाद जो है विचलन विधि पे है, ठीक, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करने वाले हैं। आज हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आप लोग जितने भी क्वेश्चन हमने बनाया उसमें जितना भी छोड़ा मैंने सबको आप घर पे ट्राई करोगे, जो बने वो सही, नहीं बने उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर देना, और अपने जितने भी दोस्त यार हैं उनको शेयर कर देना है, ताकि हमारा भी कुछ बेनिफिट हो जाए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।